हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा 2 कलर का स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि लुक वाइज काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल इजी है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 4 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं और 1 फंदा एक्स्ट्रा लेना है, तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और देखिए बैक साइड से ये इस तरीके का दिखता है, काफ़ी सुंदर पैटर्न है। आप छोटे बेबी के लिए ड्रेस बना सकते हैं, कैप में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप बनाएंगे सभी में ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना के रेडी किया है, इसी के ऊपर मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको 4 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं। तो मैंने 4 के मल्टीपल पे 28 फंदे लिए हैं और 1 फंदा एक्स्ट्रा, तो 29 फंदे मैंने इसमें लिए हैं। उसके बाद देखिए राइट साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। जैसे ही बॉर्डर कंप्लीट होगा, आप बैक साइड से एक रो उल्टा उल्टा बुन लीजिएगा बेसिक कलर से। उसमें जो भी फंदे बढ़ाने हैं आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद राइट साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए राइट साइड है, रो 1 है, मैं इसके ऊपर ही आपको बना के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सेकंड कलर अटैच करना है। तो इस तरीके से आपको नोट लगा के सेकंड कलर अटैच करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों धागे साथ चलेंगे हमारे। देखिए पहले हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद देखिए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एज का फंदा सीधा, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा। अब देखिए तीसरे फंदे में हमें क्या करना है, ये देखिए एक फंदा पहले हम ऐसे सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा ऐसे घुमाएंगे, फिर तीसरा फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हो गया। फिर से देखिए, अब देखिए बीच में हमारा 3-3 फंदों का गैप रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे और देखिए चौथे फंदे में हमें एक बार सीधा बुनना है, दूसरी बार धागा घुमाना है, तीसरी बार जहाँ से फर्स्ट फंदा लिया देखिए ऐसे। फिर से 3 फंदे हमें येलो कलर से बुनने हैं सीधे। चौथा फंदे में हमें 1 के 3 करने, तो फर्स्ट ऐसा, दूसरा घुमा के, तीसरा ऐसे सीधा। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे। चौथे फंदे में हमें क्या करना है, 1 का 3 करना है, 1 दूसरा घुमा के 2, तीसरा सीधा 3। फिर से ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे। चौथे फंदे में हमें 1 की 4 करने, तो पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर जहाँ से फर्स्ट फंदा निकाला थर्ड फंदा यहीं से निकालेंगे ऐसे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे। फिर देखिए चौथे फंदे में हमें 1 के 3 करने, तो पहला फंदा निकालेंगे, दूसरा फंदा ऐसे घुमा के, तीसरा जहाँ से फर्स्ट फंदा लिया वहाँ से। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे। फिर से देखिए पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, दूसरा धागा घुमा के, तीसरा जहाँ से फर्स्ट फंदा निकाला वहाँ से। और लास्ट में हमारे एक डिज़ाइन का और एक एज का फंदा सीधा, जैसे कि हमारे शुरू में थे। ये हमारे डिज़ाइन की रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बैक साइड है, रो 2 है। अब देखिए रो 2 को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज का फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे। उसके बाद देखिए इस फंदे को भी हमें ऐसे उल्टा बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो ब्लैक वाला धागा है इसे हमें इस तरीके से बैक साइड को डालना है और इन 3 फंदों को साथ लेते हुए इस तरीके से बैक साइड को 3 का 1 करेंगे ऐसे सीधा बुनते हुए, और ये धागा पीछे रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए येलो धागे से हमें आगे से ये 3 फंदे जो हमारे येलो हैं ये उल्टे बुनने हैं, और फिर ये धागा बैक साइड है, तो इसको क्या करना है हमें, ये देखिए तीनों को साथ लेते हुए बैक साइड को, इस धागे को थोड़ा ढीला रखेंगे, 3 का 1 करेंगे ऐसे। ये देखिए इस धागे को थोड़ा सा ढीला रखना है। फिर से देखिए 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे येलो कलर से, और देखिए ये बैक वाले धागे को पकड़ के, ये देखिए तीनों को हम बैक साइड से 3 का 1 करेंगे और ये धागे को थोड़ा सा हम ऐसे ढीला रखेंगे। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये ढीला रखना है। फिर से आगे से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे। फिर ये देखिए तीनों को एक साथ लेते हुए बैक साइड को 3 का 1 करेंगे ऐसे। फिर से देखिए आगे वाले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ठीक है। और फिर से इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे, बैक साइड से ब्लैक धागा लेके 3 का 1 करेंगे ऐसे, और इस धागे को थोड़ा ढीला रखना है। और आगे से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। फिर से
इन 3 का एक करना है, तो तीनों को साथ लेते हुए बैक साइड को, और देखिए बैक साइड ही हमारा धागा है तो थोड़ा ढीला ढीला बुनते हुए हम इसे ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर आगे की साइड से 1 2 3 का एक करेंगे। अब इन 3 फंदों को ऐसे साथ लेते हुए इस तरीके से बैक साइड को इस धागे को लेते हुए 3 का एक करेंगे ऐसे, और लास्ट में येलो कलर से 2 फंदे उल्टे, एक डिज़ाइन का और एज का फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 2 कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए इस धागे को आपको थोड़ा ढीला रखना है। राइट साइड है, रो 3 है। देखिए फ्रेंड्स, रो 3 को हम कैसे बुनेंगे, देखिए फिर से अब हमें क्या करना है, ये देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 1 2, ये एज के फंदे के बाद 1 2 और 3 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे, ये धागे को यहाँ से ऐसे बैक साइड को ले लेंगे। ये देखिए 3 फंदे हमने ऐसे सीधे बुन लिए। उसके बाद देखिए जो बीच में हमारे ये 3 फंदे थे, जो मैंने यहाँ पे एक बुन लिया, ये सेंटर वाले फंदे के साथ देखिए ये जो हमने लूप नीचे से ऐसे निकाला था, इसको हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे बुनना है। देखिए बीच में 3 फंदे रहेंगे और ये जो 3 है इसके सेंटर वाले के साथ आएगा, तो ये 3 हम सीधे बुनेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे और ये बीच वाले फंदे के साथ इस लूप को ऐसे निकाल के यहाँ से बुनते हुए इसके नीचे से निकालेंगे ऐसे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, और देखिए यहाँ से लूप निकाल के सेंटर वाले फंदे के साथ इसको ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे और इस लूप के नीचे से सिलाई डाल के बीच वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, इस लूप के नीचे से इस तरीके से सीधा बुनेंगे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, इसके नीचे से हम सिलाई डालते हुए ये देखिए इस तरीके से सीधा बुनेंगे, और लास्ट में देखिए 1 2 3 फंदे सीधे और लास्ट में एज का फंदा सीधा। ये हमारे डिज़ाइन की रो 3 कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 4th रो है बैक साइड से। देखिए 4th रो में हमें क्या करना है, सारे ही फंदे हमें बैक साइड से उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको स्वेटर्स के डिज़ाइन, लेडी कार्डिगन के डिज़ाइन, बेबी ड्रेसेस के डिज़ाइन, कैप के डिज़ाइन, मफलर के डिज़ाइन, पोंचू के डिज़ाइन, कान्हा जी के ड्रेस के डिज़ाइन, मल्टी शेड के स्वेटर डिज़ाइन, 2 कलर के स्वेटर डिज़ाइन, न्यू बॉर्न बेबी के इनर डिज़ाइन, न्यू बॉर्न बेबी की स्वेटर डिज़ाइन और बहुत सारे और प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आपको नीचे आइकन बना हुआ दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोजेक्ट आपको बनाना है उस प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने सभी प्रोजेक्ट बहुत इजी तरीके से बनाना बताया है, तो एक बार आप ज़रूर मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 4th रो हमारी बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, 5th रो है। देखिए 5th रो को आपको ध्यान से देखना है। देखिए डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, बस डिज़ाइन की जगह चेंज हो रही है। देखिए अब हमें 5th रो में क्या करना है, ये देखिए 1 2, देखिए अब हम क्या करेंगे, जो ये जिस फंदे को उठा के हमने ये लूप बुना था, इसमें हमें 1 का 3 करना है। तो शुरू में हमारे एक फंदा एज का 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद इस चौथे फंदे में हम 1 का 3 करेंगे। और जब हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो एक फंदा एज का बुनने के बाद एक फंदा सीधा बुना था, उसके बाद हमने दूसरे फंदे में 1 का 3 किया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, बस यही डिज़ाइन की जगह चेंज हो रही है। ये आप शुरुआत में देखेंगे तो आपका इजीली डिज़ाइन बन जाएगा। ये बिल्कुल ही ईजी है। देखिए एक फंदा एज का बुना, उसके बाद 3 फंदे सीधे और इसी फंदे के ऊपर देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है और ये देखिए ये दिख रहा है, जो हमने नीचे से ऐसे बुना था इसी के ऊपर 1 का 3 करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए हमने जो ब्लैक कलर का धागा रखा है पीछे, देखिए 1 और दूसरा ऐसा लपेट के तीसरा ऐसे सीधा, और फिर 3 फंदे येलो कलर से 1 2 3। फिर से अब देखिए ये सेंटर वाला फंदा आ गया, ये ध्यान में रखना है आपको कि सेंटर वाले फंदे के ऊपर ही इस तरीके से 1 का 3 करना है। ये ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, आप शुरुआत में सही बुनेंगे तो ये इजीली आपका बन जाएगा। ये देखिए ऐसा हो गया। अब ये फंदा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें हमें 1 के 3 करने हैं, तो 1 ऐसे बुनेंगे,
दूसरा ऐसा घुमा के तीसरा जहाँ से फर्स्ट फंदा लिया, फिर से येलो कलर से 3 सीधे, 1 2 3। फिर से ये फंदा दिख रहा होगा आपको बीच वाला, इसमें 1 के 3 करने, तो 1 2 और ये 3। फिर से 3 फंदे येलो, 1 2 3 सीधे बुनेंगे। फिर इस वाले फंदे में 1 के 3 करने हैं, तो 1 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि सेम ये लाइन मैंने आपको नीचे बताई है, सिर्फ आपको एक आइडिया आ जाए उसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि बिगिनर लेवल वाले भी इजीली इस डिज़ाइन को बना सके, कंफ्यूज ना हो कि ऊपर वाली लाइंस कैसे बुननी है। ये देखिए 3 करेंगे। अब देखिए जैसे हमारे शुरुआत में 3 डिज़ाइन के और 1 एज का फंदा था, वैसे ही हम लास्ट में भी बुनेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे और एज का फंदा सीधा। ये हमारे डिज़ाइन की रो 5th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 6 है। अब देखिए रो 6 में हम क्या करेंगे, ये देखिए सारे फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे जो येलो कलर के हैं, और ये देखिए इस धागे को हमें आगे लेके आना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने रो 2 में किया था, ये देखिए इस तरीके से बैक साइड को इन 3 का 1 करेंगे। ये धागा बैक साइड ही रहेगा, और आगे वाले 3 फंदे हमें येलो कलर से उल्टे बुनने हैं ऐसे। और देखिए बैक साइड से इस तरीके से देखिए 3 का 1 करेंगे। आगे से येलो कलर 3 उल्टे बुनेंगे, और अब इन तीनों को साथ लेते हुए देखिए धागा हमारा इस साइड ही रहेगा ब्लैक वाला। 3 का 1 करेंगे, और इससे थोड़ा सा आपको ढीला रखना है, ये देखिए ऐसे। फिर से आगे से 1 2 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर देखिए इन तीनों को ऐसे लेते हुए तीनों को साथ लेंगे, और बैक साइड को ये देखिए इस धागे को थोड़ा ढीला रखते हुए 3 का 1 करेंगे ऐसे। फिर से आगे से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे। अब देखिए तीनों को हम ऐसे एक साथ अपनी नीडल में लेंगे। उसके बाद बैक साइड से ये देखिए 3 का 1 करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर से 3 फंदे उल्टे, और तीनों को साथ लेते हुए बैक साइड को 3 का 1 करेंगे ऐसे। और जैसे हमारे शुरुआत में थे, ऐसे ही लास्ट में 3 फंदे उल्टे और एज का फंदा उल्टा। तो ये हमारी डिज़ाइन की रो 6 कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड रो 7th है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 7th रो में अब हमें क्या करना है, ये देखिए 1 फंदा और 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे। 4 फंदे हमने ऐसे बुन लिए। देखिए धागा हम इस तरीके से पीछे साइड रखेंगे, और देखिए हमें क्या करना है, जो ये सेंटर वाला फंदा दिख रहा है इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसको ऐसे लेके जाना है। तो 1 फंदा और हम बुनेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए 1 एज का फंदा, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुने थे। अब देखिए 2 फंदे सीधे बुने हैं, तो तीसरे वाले फंदे में हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से बुनेंगे। ये देखिए अब बीच में 3 फंदों का गैप है, तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे। अब ये देखिए ये आपको बीच वाला फंदा दिख रहा है, एक इधर बुन लिया। यहाँ से उठाते हुए ये देखिए 3 का नीचे से 1 लूप बुनेंगे साथ में इसके। फिर 3 फंदे सीधे, ये देखिए इस लूप के नीचे से ऐसे निडल डालेंगे, बीच वाले फंदे को बुनते हुए इसके नीचे से निकालेंगे ऐसे। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे। सेंटर वाला फंदा है, देखिए यहाँ से स्लाइड डालेंगे, इस फंदे को बुनेंगे, उसके बाद इसके नीचे से निकालेंगे ऐसे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे। अब ये सेंटर वाला फंदा है, ये देखिए यहाँ से स्लाइड डालेंगे, इस फंदे को बुनेंगे, इसके नीचे से उतारेंगे ऐसे। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे ये डिज़ाइन के, और ये लास्ट में देखिए 2 फंदे ये हो गए और 1 फंदा एज का। ये देखिए ये हमारे डिज़ाइन की रो 7th कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बैक साइड है, रो 8th है। देखिए 8th रो में हमें क्या करना है, सारे ही फंदे बैक साइड से इस तरीके से उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी डिज़ाइन है, किसी भी कलर में आप बना सकते हैं। छोटे बेबी के लिए ड्रेस बनाएंगे, कैप बनाएंगे, सभी में ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल इजी डिज़ाइन है। देखिए मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से बनाना बताया है। आप चाहें तो मेरे साथ फंदे डाल के साथ साथ भी बुन सकते हैं, उससे आपको ये डिज़ाइन और ईजी लगेगा। उसके बाद आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। देखिए डिज़ाइन वैसे 4 रोज़ का ही है, बस डिज़ाइन की जगह चेंज हो रही है तो वो 8 रोज़ में बन रहा है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स 8th रो हमारी बैक साइड से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है और देखिए 8 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है और देखिए काफ़ी सुंदर पैटर्न है। ये देखिए छोटे बेबी के लिए बहुत सुंदर इसका ड्रेस बनेगा और ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया, बताने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।